हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल सरोवा एकेडमी। जैसा कि आप हमारी वीडियोस में देख रहे हैं, हम क्लास +2 का मैट्रिक्स चैप्टर सॉल्व कर रहे थे। ठीक है, तो इस चैप्टर की एक्सरसाइज वाला पोर्शन हमने स्टार्ट करना सॉल्व कर दिया था, जिसमें हम क्या सॉल्व कर चुके हैं, इक्वालिटी बेस्ड क्वेश्चन। ऑपरेशंस में हमने स्टार्ट किया था प्लस माइनस वाले सम, जिसमें एडिशन और सब्ट्रैक्शन की बात करी थी। देन हम क्या कर चुके थे, मल्टीप्लिकेशन में स्केलर मल्टीपल की हम बात कर चुके हैं। आज हम कंटिन्यू करेंगे अपना वो मल्टीप्लिकेशन वाला टॉपिक, जिसमें हमने बात करनी है मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू मैट्रिक्स। ठीक है, तो ये वाली एक्सरसाइज आपकी इस चैप्टर में से मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपने इसी को अच्छे से समझना है। हम इसको करने में बिल्कुल भी ऐसे नहीं है कि हम फटाफट से इसको कर देंगे, आराम आराम से हर टाइप का सम हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो आपने अच्छे से डिटेल में पूरी की पूरी वीडियो को देखना है और सारे सम की प्रैक्टिस अपने आप से भी करनी है। ठीक है जी, तो मैं यहाँ पे आपको इस एक्सरसाइज में से हर टाइप का सम है जो सॉल्व करवाऊंगी। ठीक है जी, तो स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट सम हमें क्या बोला है, राइट द वैल्यू ऑफ x प्लस वाई प्लस जेड इफ। आपको ये दो मैट्रिक्स दिए हैं, इनके बीच में कोई साइन नहीं है, मल्टीप्लाई का साइन है, इक्वल्स टू दिस। आपको ये क्या है, मैट्रिक्स दी हुई है, आपने x प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू निकालनी है। तो सबसे पहले आपने x वाई जेड निकालना है, फिर जो आंसर आएगा उसका आपने प्लस कर देना है। ठीक है जी, तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, हमने यहाँ पे इन दोनों की क्या करनी है, प्रोडक्ट। प्रोडक्ट करने के लिए कोई भी हमारे पास ऐसा रूल नहीं है कि ऑर्डर सेम होना चाहिए। इसका ऑर्डर 3/3 है, इसका ऑर्डर क्या है, 3/1। तो इनकी प्रोडक्ट करनी है। ठीक है जी, तो प्रोडक्ट करते हैं। देखो हमारे पास क्या बनेगा, 1 को x के साथ मल्टीप्लाई करा x, 0 को y के साथ मल्टीप्लाई करा 0, प्लस 0 को z के साथ करा 0। क्लियर है जी। देन हमने किया 0 को x के साथ 0, 1 इंटू वाई, वो क्या बनेगा, y प्लस 0, 0 को x के साथ 0, 0 को y के साथ 0, 1 को z के साथ 1। अगर आप मेरी वीडियो को पिछले मेरे इंट्रोडक्शन वाले पार्ट से फॉलो कर रहे हैं, तो आपको समझ में आ गया होगा कि मैंने ये मल्टीप्लाई कैसे करी है। अगर नहीं समझ में आया तो समझ लो, आपने पहले हर एक रो को हर एक कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करनी है। जैसे ये देखो, ये पूरी की पूरी रो को पूरे के पूरे कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करना है। 1 को मल्टीप्लाई किया x के साथ, x आ गया, 0 को y के साथ मल्टीप्लाई किया 0, और थर्ड वाली टर्म को थर्ड वाले के साथ, और उनके बीच में हमने लगाना है पॉजिटिव साइन। ठीक है जी। ऐसे ही जब हम सेकंड रो की बात करेंगे, सेकंड के सारे एलिमेंट्स को सारे एलिमेंट्स के साथ मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है जी। जब हमने फर्स्ट रो को मल्टीप्लाई किया तो फर्स्ट रो में वैल्यूज लिखी, सेकंड को मल्टीप्लाई किया तो सेकंड में लिखी, थर्ड को करेंगे तो थर्ड में लिखेंगे। अगर यहाँ पे और कॉलम प्रेजेंट होते तो हम नेक्स्ट वाले कॉलम में भी उनकी वैल्यू लिखते, वो हम अपने नेक्स्ट वाले सम में सॉल्व करेंगे। ठीक है जी। तो इसके बाद इक्वल्स टू में क्या है, जो हमें क्वेश्चन में गिवन है। अब इसको सॉल्व कर लो। x प्लस 0 प्लस एक्स क्या बना, यहाँ पे x रह गया, यहाँ पे y, यहाँ पे z। इक्वल में क्या है, 1 माइनस 1 0। तो यहां से हम क्या कंक्लूड करेंगे, x की वैल्यू कितनी है 1, y की वैल्यू कितनी है -1, और z आपका क्या है 0। पर आपने वैल्यू किसकी कैलकुलेट करनी थी, x प्लस वाई प्लस z। तो पुट करो वैल्यू, आपका आंसर क्या आ गया, 0। क्लियर है जी। ये आपका इजी टाइप का सम है जो आपको एग्जाम में देखने को मिल सकता है। इसके बाद हमारा है सेकंड क्वेश्चन, जिसमें हमें स्टेटमेंट गिवन है, ये कोई दो मैट्रिक्स हैं, इनकी प्रोडक्ट हमें इसके इक्वल गिवन है। आपने फाइंड क्या करनी है, एक्स की वैल्यू फाइंड करके आनी। उसके लिए आपने क्या करनी है, यहाँ पे मैट्रिक्स की क्या करनी है, प्रोडक्ट करके दिखानी है। ठीक है जी। तो ऑर्डर देखो, आपको अगर मैट्रिक्स की प्रोडक्ट करने में प्रॉब्लम होती है ना, तो आप उसका ऑर्डर पहले से ही देख लो कि जो आपकी मैट्रिक्स प्रोडक्ट करके बनेगी वो कितने ऑर्डर की बनेगी, ताकि आपको कोई उसमें प्रॉब्लम ना हो। क्योंकि बच्चे कैलकुलेशन में मिस्टेक कर देते हैं, वो मल्टीप्लीकेशन के बाद जो मैट्रिक्स बनेगी उसका ऑर्डर गलत बना देते हैं। तो आप इन छोटी छोटी बातों का अगर स्टार्टिंग से ही ध्यान रखोगे तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है जी। तो देखो, यहाँ पे ऑर्डर है 2/2, यहाँ पे भी है 2/2, तो यहाँ पे भी क्या बनेगा, 2/2। हमने क्या लेना होता है, फर्स्ट वाली मैट्रिक्स का रो और सेकंड वाली मैट्रिक्स का कॉलम। तो 2/2 था, तो इसीलिए हमारा क्या, कौन सा ऑर्डर बना, 2/2 का बना है। ठीक है जी। अब इसके बाद प्रोडक्ट करके देखते हैं। तो देखो कैसे करेंगे, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, 2 इंटू 1 2, प्लस 3 इंटू 2 -6,
देन हमारे पास सेकेंड रो की बात करेंगे, 5 इंटू 1 5 प्लस 7 इंटू 2 14 माइनस 14। क्लियर है जी। इसके बाद हम बात करेंगे फर्स्ट रो की सेकेंड कॉलम के साथ, 2 इंटू 3 माइनस 6 प्लस 3 इंटू 4 12, देन 5 इंटू माइनस 3 कितना होएगा -15, 7 इंटू 4 कितना होएगा 28। क्लियर है जी इतना। तो इसके बाद इसको सॉल्व करो, इक्वल में जो लिखा है वो वैसे ही लिख लो। तो इसको सॉल्व करो, आपका क्या आंसर आएगा, प्लस माइनस माइनस हो गया, 6 माइनस 2 करेंगे तो कितना आएगा -4, प्लस माइनस माइनस 14 में से 5 माइनस करोगे तो माइनस का 9, 12 में भी यहाँ पे प्लस माइनस माइनस, 12 के आगे प्लस का साइन है तो पॉजिटिव 6 आएगा। इसके बाद प्लस माइनस माइनस होएगा, 28 में से 15 अगर हम माइनस करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा 13, इक्वल्स टू में -4 प्लस में है 6 -9 x। तो हमने x की वैल्यू निकालनी थी ना, तो यहाँ पे कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स को इक्वल रखो क्योंकि इक्वल का साइन है, -4 इक्वल्स टू -4, ये सारे पार्ट इक्वल है तो x के सामने क्या है 13, तो यहां से x की हम वैल्यू कितनी निकाल लेंगे 13। तो ये ऐसे करके आप क्या है अपना सम फाइंड कर सकते हो। ठीक है जी। इसके बाद हमें एक और टाइप के सम देखने को मिलते हैं, जैसे हमें एक क्वेश्चन गिवन है जिसमें हमें बोला है राइट द ऑर्डर ऑफ प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिक्स। इसमें आपने जस्ट ऑर्डर बताना है। ठीक है जी। आपको मैट्रिक्स गिवन है 4 3 2 2 1 3। इस टाइप की कोई आपके पास मैट्रिक्स है, क्या आप इसका ऑर्डर मुझे बता सकते हैं? तो इसका ऑर्डर कैसे फाइंड करेंगे, सबसे पहले हम इनके ऑर्डर लिखेंगे, उसके बाद हम इसका ऑर्डर बताएंगे। इसका ऑर्डर कितना है बोलो, कितनी रो है 3 रो 1 कॉलम, यहाँ पे कितनी रो है 1 कॉलम, और कितनी रोज मिली है हमें 1 रो एंड 3 कॉलम्स। ठीक है जी। तो जो आफ्टर मल्टीप्लीकेशन हमारे पास मैट्रिक्स बन के आती है उसका ऑर्डर क्या होता है, जैसे हमारे पास m इंटू n ऐसे करके हम ऑर्डर लिखते हैं। ये सपोज करो फर्स्ट जो हमारी मैट्रिक्स है उसका था, सेकंड वाली मैट्रिक्स का ऑर्डर ये वाला है। तो जब इनकी मल्टीप्लीकेशन करके जो हमारे पास मैट्रिक्स आएगी उसका ऑर्डर क्या लिखा जाता है, फर्स्ट वाली मैट्रिक्स की रो एंड सेकंड वाली मैट्रिक्स का कॉलम, ये उसका क्या होता है ऑर्डर होता है। तो यहाँ पे देखो इसकी रो कितनी है 3, इसका कॉलम कितना है 3, तो जो हमारी रिजल्टेंट मैट्रिक्स आएगी आफ्टर मल्टीप्लीकेशन उसका ऑर्डर क्या होएगा 3/3। दैट मीन्स 3 उसमें रोज होंगी और 3 ही उसमें क्या होंगे कॉलम्स। क्लियर है जी। ऐसे ही इस टाइप का हम एक और सम देखते हैं, ऐसे ही कोई बी मैट्रिक्स है, उसका ऑर्डर हमें बताया हुआ है 3/4। तो जो आपकी A क्रॉस B करके मैट्रिक्स आएगी या A इंटू बी, क्रॉस मत लिखो, वो क्रॉस प्रोडक्ट डॉट प्रोडक्ट का चक्कर हो जाता है, A B मैट्रिक्स आएगी उसका ऑर्डर बताओ, जो B A मैट्रिक्स आएगी उसका ऑर्डर बताओ। ठीक है। तो कैसे बताएंगे देखो, A इंटू बी जब करना है तो A का ऑर्डर पहले लिखो, 4 इंटू 3 देन 3 इंटू 4, तो कितना बनेगा देखो 4/4। जब बी ए करना है तो पहले तो बी वाली मैट्रिक्स लिखो, देन क्या लिखेंगे आप ए वाली मैट्रिक्स 4 इंटू 3। अब इसमें ऑर्डर क्या बनेगा 3/3। तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कभी भी ऐसे नहीं सोचना कि ए बी बी ए करेंगे तो सेम ऑर्डर बनेगा, नहीं बनेगा, वो मैट्रिक्स के ऑर्डर के ऊपर डिपेंड करेगा, आपके ऑर्डर डिफरेंट बनेंगे। ठीक है जी। तो यहां तक तो आपके इजी टाइप के सम थे। इसके बाद हम एक सम करते हैं जिसमें हम काफी सारे उसके पार्ट होंगे, उनको 1 बाय 1 सॉल्व करेंगे तो आपको सारे टाइप के सम क्लियर हो जाएंगे। ये इस वीडियो में मैं इस मल्टीप्लीकेशन वाले पोर्शन से जो इजी टाइप के क्वेश्चन है वो वाले क्वेश्चन इंक्लूड कर रही हूँ। जो इसका नेक्स्ट पार्ट आएगा इसमें जो लॉन्ग टाइप के क्वेश्चन आते हैं, ज्यादा कैलकुलेशन होती है, इक्वेशंस बनती है, उनको कैसे सॉल्व करना है, वो वाला पार्ट हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक है जी। तो हम डिस्कस करते हैं हमारा नेक्स्ट सम। 3 कोई मैट्रिक्स गिवन है, ठीक है जी, वो सारी की सारी मैट्रिक्स हम यहाँ पे देख रहे हैं, वो 2/2
ऑर्डर किए, ठीक है जी। तो इसके बाद हमने फाइंड क्या करना है, a प्लस बी, a माइनस बी, 3a माइनस सी, ए बी एंड बी ए। हमने 1 बाय 1 ये सारे पार्ट सॉल्व करने हैं। इस एक सम में मैंने आपका सारा पोर्शन कवर कर दिया, जिसमें आपकी एडिशन, सबट्रैक्शन, स्केलर मल्टीप्लीकेशन और मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू मैट्रिक्स वाला कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, ठीक है जी। तो ये सम हमारी आज की वीडियो का लास्ट सम है। तो अब हम सारे पार्ट को 1 बाय 1 सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हमने क्या फाइंड करना है, a प्लस बी। तो उसके लिए पहले आप a मैट्रिक्स लिखो 2 3 4 2, देन b मैट्रिक्स लिखो 1 3 माइनस 2 5। अब इसको सॉल्व करो, इनका प्लस करो, 2 प्लस 1 कितना आ गया 3, 4 प्लस 3 7, 3 माइनस 2 1, 2 प्लस 5 कितना हो गया 7। तो ये हमारी जो मैट्रिक्स आ गई वो क्या आ गई, a प्लस बी करके। इसका ऑर्डर भी सेम है जो हमारी a और b मैट्रिक्स का था, ठीक है जी। देन हम सॉल्व करेंगे नेक्स्ट सम, जिसमें हमने फाइंड करना है a माइनस बी। तो पहले ही आपने वैसे ही मैट्रिक्स लिख लेनी है, बहुत इजी टाइप के सम है। तो देखो अब कैसे सॉल्व करेंगे, 2 माइनस 1 1, 4 माइनस 3 1, 2 माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, 3 प्लस 2 कितना हो गया 5, 2 माइनस 5 कितना होता है माइनस 3। क्योंकि 5 के आगे आएगा ना नेगेटिव साइन, तो बड़े नंबर के आगे जो भी साइन होता है वही हमने अपने आंसर में लिखना होता है। तो जी ये हमारा क्या आ गया, a माइनस बी। देन हम डिस्कस करते हैं थर्ड पार्ट, जिसमें हमने फाइंड करना है 3a माइनस सी। तो सबसे पहले क्या करेंगे, ए मैट्रिक्स जो है उसको क्या करेंगे 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो ए मैट्रिक्स लिख लो, माइनस में सी मैट्रिक्स लिख लो, ठीक है जी। तो इसकी प्रोडक्ट करें कितना आएगा, ये जो बाहर स्केलर है वो सारे के सारे एलिमेंट्स के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो क्या बनेगा, 3 2 6, 4 3 12, 3 3 9 एंड 3 2 6। ये आ गई हमारी एक मैट्रिक्स। देन माइनस 2 5 3 एंड 4। क्लियर है जी। तो इसके बाद सॉल्व करके कितना आएगा, 6 माइनस माइनस प्लस, 6 प्लस 2 कितना हो गया 8, 12 माइनस 5 कितना होता है 7, 9 माइनस 3 6, 6 माइनस 4 2। ठीक है जी। तो ये आपका किसका आंसर आ गया, 3a माइनस सी। इस पार्ट को सॉल्व करके आपका आंसर आ गया। देन सॉल्व करते हैं हमारा फोर्थ एंड फिफ्थ पार्ट। हाँ जी, तो इस पार्ट को अच्छे से समझना। फोर्थ पार्ट सबसे पहले सॉल्व करेंगे ए बी। ए बी में पहले तो ए लिखी जाएगी, देन प्रोडक्ट में लिखेंगे बी। अब देखो इसका ऑर्डर है 2/2, इसका ऑर्डर भी 2/2, तो जो प्रोडक्ट करके हमारी मैट्रिक्स आएगी उसका ऑर्डर भी 2/2 ही होगा। ठीक है जी। तो देखते हैं कैसे बनेगा। पहले फर्स्ट रो को मल्टीप्लाई करो फर्स्ट कॉलम के साथ, तो क्या बनेगा देखो, 2 इंटू 1 2, 4 इंटू माइनस 2 कितना हो गया -8। देन क्या करेंगे 3 इंटू 1 3, 2 इंटू 2 4 -4। फिर क्या करेंगे फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई, 3 2 6, 4 5 20, 3 3 9, 2 5 10। तो इसको सॉल्व करो और आंसर निकालो। तो 8 माइनस 2 -6, 4 माइनस 3 -1, 20 प्लस 6 26, 10 प्लस 9 19। तो ये आपका जो आंसर आया है वो a इंटू बी, आपकी जो मैट्रिक्स थी उनकी प्रोडक्ट करके आया है। ठीक है जी। देन सॉल्व करेंगे b इंटू ए। इसको मैं इरेज नहीं कर रही क्योंकि यहां से मैंने आपको एक कंक्लूजन बताना है। देन आ गया फिफ्थ पार्ट, जिसमें हमने सॉल्व करना है बी ए। तो उसके लिए पहले लिखेंगे बी मैट्रिक्स जो कितनी है 1 -2 3 5। उसके बाद लिखो 2 3
4 2। ये मैट्रिक्स दोनों, ये भी तो 2 बाई 2 ऑर्डर की है, इसीलिए इनकी प्रोडक्ट के बाद जो मैट्रिक्स बनेगी वो भी 2 बाई 2 ऑर्डर की ही होगी। क्लियर है जी? तो प्रोडक्ट करते हैं फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। तो 1 2 जा 2, 3 3 जा 9। अब तो क्लियर हो गया होगा। देन 2 2 जा 4 -4, 5 3 जा 15। इसके बाद 1 4 जा 4, 3 2 जा 6, -2 इंटू 4 कितना हो गया -8, 5 2 जा 10। तो इसको अब सॉल्व करो। 9 + 2 कितना हो गया 11। 15 में से 4 माइनस करेंगे तो कितना आएगा 11। 11 प्लस का ही आएगा क्योंकि 15 के आगे पॉजिटिव है। 6 4 10 हो गया। 10 में से 8 माइनस करेंगे तो 2 आएगा। ठीक है जी, तो ये मेरा किसका आंसर आ गया बी ए, जो आपकी मैट्रिक्स थी उसको सॉल्व करके आपका इतना आंसर आया है। ठीक है जी, तो यहां से हम क्या कंक्लूजन निकालेंगे। देखो, आपके पास ए और बी मैट्रिक्स थी, ठीक है, आपने उन दोनों की प्रोडक्ट करी। अब देखो आपके आंसर, ए बी का आंसर कुछ और आया, बी ए का आंसर कुछ और आया। तो यहां से हम क्या बता रहे हैं, ए बी नॉट इक्वल्स टू बी ए। जैसे हमने जब सम वाली प्रॉपर्टी करी थी वहां पे हमने किया था ना, a प्लस बी इज इक्वल्स टू बी प्लस ए होता है। तो ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी थी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी इन एडिशन तो होल्ड होती है, बट जो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है वो मल्टीप्लीकेशन के केस में होल्ड नहीं होती। तो वहां पे आपका आंसर जो है ए बी इज इक्वल्स टू बी ए नहीं आता। तो ये भी एक आपके लिए रिजल्ट है। अगर आपको कोई सम आता है कि प्रूव करें या फिर वेरीफाई करें कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड हो रही है या नहीं, तो आपने ऐसे ही सॉल्व करके अपना सम दिखा देना है। ठीक है जी, तो आज की वीडियो में हम बस इतने सम ही डिस्कस करने वाले हैं। आई होप आपको यहाँ तक सारा कुछ समझ में आया होगा। बाकी का जो इसका पार्ट है वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तब तक आप मेरी वीडियो देखते रहें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।